एक छोटा सा गांव जिसका नाम था लखनपुर। लखनपुर में एक पुरानी हवेली थी। वह हवेली काफी ज्यादा पुरानी थी। माना जाता था कि उसमें बहुत ही शक्तिशाली भूत रहती है। एक बार की बात है, लखनपुर में बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी थी। गांव के बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे थे। भैया भैया मेरा लड़का नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, मेरा भी लड़का कल रात से ही गायब है। सही बोल रहे हो भाई, मेरा भी लड़का नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, मेरा भी लड़का नहीं मिल रहा है। मैंने तो पुलिस कंप्लेंट भी लिखवाई है। आखिर सब जब कहाँ रहे हैं? पता नहीं भाई, मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ कि मेरा लड़का गया कहाँ। मेरे पास तो एक ही लड़का था, अब उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। भाई मेरे साथ भी सेम ऐसा ही है। मैं अपने लड़के के बिना कैसे जीऊंगा। उसकी माँ तो 2 दिन से कुछ खा भी नहीं है। भाई हम लोग को जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम लोग को लड़के के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। अरे मोहन भाई, मैंने तो आपके लड़के को देखा था कि वह भूतिया हवेली के पास जा रहा था और एक नहीं करते शायद चारों दोस्त वहीं पर घूमने जा रहे हो। अरे भाई, मेरा लड़का तो मिल ही नहीं रहा है, कल रात से ही गायब है। अरे भाई, हमें लगता है ना कि आपका लड़का को उसे हवेली के भूत ने पकड़ लिया। क्या यह कैसे हो सकता है? हवेली के भूत को तो बहुत पहले एक बहुत बड़े पंडित ने एक कमरे में बंद कर दिया था। आखिर उसे कमरे को खोल कौन? पता नहीं भाई, पर मुझे जो लगता है मैं आपको बता दिया। आगे आप लोग अपना देख लीजिए कि क्या करना है। सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि उसे हवेली में जो भूत रहती थी बहुत ही शक्तिशाली थी। उसको बहुत पहले पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र विद्या से कमरे में बंद कर दिया था। अगर वह आजाद हो गई तो पूरे गांव को नष्ट कर सकती है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी। और उसे भूत का नाम था मंजुलिका। क्या मंजुलिका? बाप रे, उसके बारे में मैं भी सुना है। वह तो बहुत ही खतरनाक भूत है। हाँ भाई, बहुत ही खतरनाक भूत है। पता नहीं हमारे लड़के को कौन छुड़ाएगा। हम लोग को जाना चाहिए लेकिन उसको खोजने के लिए। हाँ भाई, आज चला जाएगा। हम लोग रात कैसे भी कैसे खोज कर तो लाना ही पड़ेगा। सब लोग रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुआ वे सभी उसे महल में जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मोहन के रास्ते पर निकल गए। उसे मोहन के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा जंगल आता था। वह जंगल देखने में ही काफी ज्यादा डरावना था। लोग को सिंगल को देखकर हालत खराब हो जाती थी। सभी लोग वहां पर डरते डरते जाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और बोली कि तुम लोग कौन और कहां पर जा रहे हो। इन लोगों ने बताया कि इनका बेटा खो गया है, उसको ही ढूंढने महल की तरफ जा रहे हैं। वहां पर मत जाओ, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। मंजुलिका के आने का ऐसा समय हो गया, अब कोई नहीं बचेगा, सब लोग मर जाएंगे। इस लखनपुर में कोई भी नहीं बचेगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। यह सब सुनकर और ज्यादा वह लोग डर गए। पर उन सब का बेटा खो गया था तो उन सब को जाना ही पड़ेगा, चाहते हुआ भी। हम लोग आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे महल के पास गए और मोहन से इतनी डरावनी आवाज आ रही थी कि वह लोग सुनकर ही घबरा गए। उन लोगों को अंदर जाने का इच्छा नहीं हुआ। वह लोग वहीं से लौटने का विचार कीजिए। सोचे कि हम लोग अकेले जाकर इस महल में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग को पंडित जी को भी बुलाकर साथ में जाना पड़ेगा। अगर हम लोग अकेले गए तो हम सभी मरे जाएंगे। भाई हम लोग यहाँ से चलते हैं। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। यहाँ से चलने में हम लोगों की भलाई है। हम लोग कल पंडित जी को लेकर आएंगे।
तभी हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो हम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा। उसके बाद सभी लोग घर चले हैं। अगले दिन सुबह पंडित जी के पास चले गए। इन लोग जाते हैं। पंडित जी ने बोला कि मुझे पता है तुम लोग की क्या समस्या है। आपको कैसे है पता पंडित जी? क्योंकि उसे मंजूलिका के शक्ति को मैं जानता हूँ। जैसे ही उसका गेट खुला तभी मुझे पता चल गया था कि वह आजाद हो, और उसके लिए मैंने तंत्र मंदिर की विद्या अभी से ही स्टार्ट कर दी है। हाँ, और मुझे इतना भी पता है कि तुम चारों के पुत्र कहाँ हैं। वह चारों उसे मंजूलिका के कब्जे में है। उसको अलापना आप मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और मंजूलिका को आजाद करने के पीछे भी तुम चारों के बेटे का ही हाथ है। महाराज जी, हम सबसे गलती हो गई कि हम लोग उसे पर निगरानी नहीं लगता है। अब आप ही कुछ करें महाराज जी, हम लोग अपने बेटे के बिना कैसे रहेंगे? कुछ कीजिए आप महाराज। ठीक है, मैं कुछ करूंगा, पर उसके लिए तुम लोग को सबसे पहले कुछ करना होगा। क्या करना होगा महाराज जी? तुम में से कोई एक आज रात मेरे साथ रुकेगा। जी महाराज जी, आप इसको बोल देंगे वह रुक जाएगा। हाँ हाँ, तो तुम ही रुक जाओ यहाँ पर। ठीक है महाराज, क्योंकि आज मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा, जिससे वह आत्मा का शक्ति कमजोर हो जाएगा। और मैं तुमसे इसलिए रख रहा हूँ कि तुम पहचाना कि आखिर में तुम्हारे चारों पुत्र हैं कौन, क्योंकि मंजुलिका ने बहुत सारे बच्चों को पकड़ के रखा हुआ है। मैं तुमको इसलिए रख रहा हूँ कि तुम अपने पुत्र और बाकी तीनों को पहचान सको कि वह है कौन। उसके बाद महाराज जी ने अपने यज्ञ स्टार्ट कर दिया। पूरी रात यज्ञ चलता रहा। यज्ञ में पंडित जी का एक चेला भी था। वह पंडित जी का मदद कर रहा था यज्ञ में। पंडित जी ने बोला था कि अगले दिन रात में हम लोग उसे महल में आत्मा को नष्ट करने के लिए जाएंगे। जैसे ही अगला दिन रात हुआ, पंडित जी और उनका चेला और एक और आदमी, उसके बाद वो लोग उस महल के तरफ चले गए। जैसे ही पंडित अंदर जाने लगा, उसके पास बहुत बड़े बड़े पत्थर ऊपर गिरने लगी। फिर अपने तंत्र मंत्र के विद्या से सभी चीज को हवा में ही रोक दिया और धीरे धीरे करके महल में प्रवेश कर गया। महल में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि मंजूलिका उसके सामने ही थी। आदमी की देखकर तो हालात ही खराब हो गई है जैसे। सभी लोग घबरा गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अपने जादू की मदद से आग जला दी। पंडित जी ने फोन करना स्टार्ट कर दिया। मंजुलिका हवन में बदल डालने के लिए बहुत बढ़िया उसकी पर पंडित जी ने एक मायावी जाल अपने ऊपर बना लिया था। मंजुलिका अपने पूरे शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। उसने बच्चों को ऊपर उठा उठा कर पटकना स्टार्ट कर दिया। बच्चा का पिता देखकर बहुत ही घबरा गया था कि अब क्या करें, वह इस लड़के को मार देंगे। तो पंडित जी बोले कि तुम सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। वह आदमी बोला कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, प्लीज पंडित जी हमारे बच्चे को बचा लीजिए। पंडित जी तंत्र मंत्र के अपने विद्या से मंजुलिका को अपने वश में करने की कोशिश करते रहे। मंजुलिका को बस में करने का मंजुलिका और ज्यादा शक्तिशाली बनती जा रही थी। इतना उसे कर सकती हो का इस्तेमाल किया जाएगा, वह उतना ज्यादा शक्तिशाली बनती जाएगी। थोड़ा देर बाद ही पंडित जी ने यह समझ गया कि मैं जो कर रहा हूँ वह बहुत गलत है। पंडित जी ने अपने दिमाग की मदद से और अपने तंत्र मंत्र के विद्या की शक्ति की मदद से मंजुलिका को पकड़ लिया, पर मंजुलिका को ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकते थे, क्योंकि मुझे मंजुलिका बहुत ही शक्तिशाली भूत थी। पंडित जी ने सोचा कि इसको अग्नि की हवाले कर दिया जाए और जलाकर मार दिया जाए। उसके बाद पंडित जी ने मंजुलिका को जलाकर मार दिया, पर मंजुलिका पूरी तरह से मारी नहीं है तो फिर आएगी, क्योंकि मंजुलिका को पंडित जी ने बस अग्नि के हवाले किया है और पूरी तरह से जलकर भस्म नहीं हुई है।
इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।